देव ऋषि नारद जी कहते हैं मैं भ्रमण करते करते फिर जब वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने और विचित्र स्थिति देखी। एक तरुणी जो है बैठे रो रही थी, उसके बगल में दो पुरुष पड़े थे वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और तरुणी जो है रो रही थी। उसे देखा जब मैंने तो मैं और उसके नजदीक में गया। वह देवी आकर के मुझे प्रणाम करती है। मैंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो, क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो, और तुम्हारे बगल में जो ये दो पुरुष पड़े हुए हैं वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में, ये कौन है, और तुम्हारे बगल में जो देवियां बैठी ये कौन है। वह देवी आकर के मुझे प्रणाम करती है और अपना परिचय देती है। हे महात्मा जी, मैं भक्ति हूं। ये जो वृद्धावस्था में अचेत मूर्छित जो पड़े हुए हैं मेरे बगल में, ये मेरे दोनों बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान और वैराग्य है। मेरे बगल में जितनी देवियां बैठी हुई हैं ये सब गंगा यमुना आदि जो है नदियां हैं। नारद जी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे विचित्र बात कर रही हैं। क्यों? आप तरुण अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं आप, और आपके पुत्र वृद्धावस्था में, यह कैसे हो सकता है? मां वृद्ध होती है, पुत्र युवा होता है, लेकिन यहाँ मां जो है युवती के रूप में है और पुत्र जो है वृद्ध के रूप में। तब उस भक्ति देवी ने बताया, हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। मैं कर्नाटक में गई, वहां थोड़ा बड़ी हुई। महाराष्ट्र प्रांत में मुझे सम्मान मिला। गुजरात आते आते मैं थोड़ा वृद्ध हो गई, और यहाँ आते आते थोड़ी दूर तक और वृद्ध हो गई। लेकिन वहां से भ्रमण करते करते जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं वो अभी भी वृद्ध है। उनकी वृद्धावस्था अभी भी नहीं गई, मेरी तो चली गई, उनकी नहीं गई। क्यों क्यों नहीं गई, क्या बात है? ध्यान रखिए, वृंदावन में भक्ति देवी हमेशा नृत्य करती रहती हैं। भक्ति हमेशा जो है युवती के रूप में रहती हैं। आप देखिए वृंदावन की गलियों में सब लोग प्रसन्न चित्त मिलेंगे, राधे राधे करते हुए, सब भगवान का जाप करते हुए, राधा रानी के स्मरण करते हुए आपको मिलेंगे। सब प्रसन्न चित्त रहते हैं। बांके बिहारी के धाम में भक्ति देवी देव ऋषि नारद जी से अपनी व्यथा कहती हैं। नारद जी ने जब सुना तो वहां पर उन्होंने क्या किया? नारद जी ने वेद शास्त्रों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया, बहुत सारे सत्कर्म किए कि ज्ञान वैराग्य पुनः जो है जागृत अवस्था में आ जाए, अपनी अवस्था में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी प्रयास किया, नहीं हुआ। तब जो है दो शब्द सुनाई पड़े, आकाशवाणी हुई कि नारद आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, मैं कौन सा सत्कर्म करूं, क्या करूं कि मैं भक्ति के दुख को दूर करूं, ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करूं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपका दुख जरूर दूर करूंगा। और वहीं पर ज्ञान वैराग भक्ति को छोड़ करके नारद जी सब आश्रमों में जाते हैं, सब संत महात्माओं से पूछते हैं कि मुझे आकाशवाणी में यह सुनाई पड़ा है कि सत्कर्म करो, तो मैं कौन सा सत्कर्म करूं? और मुझे ये बताया गया कि संतों के माध्यम से ही आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग मुझे बताइए, मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का दुख दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य पुनः जो है युवा अवस्था में आ जाए, इनकी जो है अचेत अवस्था समाप्त हो जाए। मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। कोई दिखाई नहीं पड़ता।
बहुत भ्रमण करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति कभी कभी हमारी आपकी भी हो जाती है। इतना हम आप दुखी हो जाते हैं कि रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु आप हमारा दुख दूर करिए, हमारा संसार में कोई नहीं है, आप बताइए कि हम क्या करें। नारद जी यह करते हुए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो वहां पर सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि मैं यह सब देख करके आया हूं, अब आप लोग मुझे बताइए कि भक्ति का दुख कैसे दूर हो। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप चिंता न करिए, हम भक्ति के दुख को जरूर दूर करेंगे। वैसे तो आप इस कथा को पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब कही जाएगी तो निश्चित करके ज्ञान वैराग्य मूर्छा दूर हो जाएगी। ज्ञान यज्ञम कर्ष्यामि सुख शास्त्र कथो उज्ज्वल। इस सुख शास्त्र जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, वही शास्त्र हम ज्ञान भक्ति वैराग को सुनाएंगे तो वो भी सचेत हो जाएगी। तो कहां कथा हो? कथा करने के स्थान तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सबसे अच्छा स्थान है हरिद्वार में आनंद घाट, गंगा जी का पावन किनारा है, गंगा जी की पवित्र बालू वहां पर बिछी है, जहां सबके बैठने के लिए स्थान होगा। उस आनंद घाट में यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो ज्ञान यज्ञ है, यह अनुष्ठान वहां करेंगे। सभी लोग सुनने के लिए आएंगे, सिद्ध महात्मा सब वहां पधारेंगे और वहां एक कार्यक्रम जो है, मतलब जैसे आप लोग कर रहे हैं, ऐसे सब सनकादिक ऋषि, देव ऋषि नारद जी और भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, गंगा यमुना जो नदियां हैं, पर्वत हिमालय इत्यादि जो पर्वत हैं, सब वहां पर हरिद्वार के आनंद घाट में आए और वहां पर यह दिव्य कथा प्रारंभ हुई। और जब भगवान की यह कथा प्रारंभ होती है तो वहीं पर भक्ति देवी भी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए उपस्थित हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण